सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहार निर्माण करना। अब हम शुरुआत से संस्कृत व्याकरण ले रहे हैं। जिस तरह से हमारी जड़ मजबूत होनी चाहिए संस्कृत की व्याकरण में, और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी आपको बहुत काम आएगी कि किस तरह से हमें संस्कृत व्याकरण को जड़ से समझना है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रत्याहार निर्माण करना। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए माहेश्वरी सूत्रों का हमें कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। माहेश्वरी सूत्र किस तरह से है, मैंने माहेश्वरी सूत्र का वर्णन आपको पहले ही बता दिया है। अ ई ऊण रील रक ए ओंग ऐ औच है बरट लण यमंगडनम झवय घड़धस जब गड़दस खप छटत चट तब। हमको ये बड़ा सूत्र है तो इसको छोटे रूप में कैसे याद करना है कि इसको इस तरह से कर ले, खप छटत चट तब। पूरे को टुकड़ों में याद करें। कपय ससर हल। दोबारा से देखें। आ यूण रील रक ए अंग ऐ औच हय वरट लण यमंग ननम झवय घड़धस जब गड़धस खप छटत चट तब कपय ससर हल। जितनी भी वर्णमाला है पूरी वर्ण इसके अंतर्गत समाहित है। इन्हीं से हम अपनी आगे की वर्णमाला को आधारशिला बनाते हैं। सबसे पहले इसमें स्वर का वर्गीकरण है। लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर दे रखे छोटे वाले। इसके बाद में संयुक्त स्वर। इसके बाद में यहाँ से है से शुरू होता है। सबसे पहले आपका अंतस्थ वर्ण दिया है। इसके बाद में आपका पंचम अक्षर है। फिर आपका क्रम से पीछे से अक्षर दिया। पंचम अक्षर के बाद चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ के बाद तृतीय अक्षर, तृतीय के बाद द्वितीय अक्षर, द्वितीय के बाद प्रथम अक्षर, और तीनों प्रकार के हमारे शब्द, ठीक है, और है। अब हमें प्रत्याहार बनाते हैं। कोई भी संज्ञा बनाने के लिए हमें एक सूत्र है प्रत्याहार निर्माण करने का, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता क्या कहता है? आदि अक्षर, कोई भी प्रत्याहार जब निर्माण करते हैं, आदि का मतलब प्रारंभिक अक्षर और अंतेन यानी अंतिम अक्षर, इनकी जो ये प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, ये प्रत्याहार निर्माण यानी प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता। इससे हम प्रत्याहार का निर्माण, जैसे हमें मान लो अण प्रत्याहार का निर्माण करना है, अण प्रत्याहार का निर्माण करना है, तो पहला सूत्र हमारा अ ई ऊण है। यहाँ पर अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर सम्मिलित होते हैं? यहाँ पर एक तो ए लेंगे और इसके बीच में ई और उ। णय हलंत वाला है इसलिए इसकी इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से वहां आगे चल के लोप होगा। यहाँ हम केवल प्रत्याहार का जो पीछे का जो अक्षर लिया है वह केवल निर्माण के लिए, और लेकिन सम्मिलित हम उस प्रारंभिक और बीच वाले अक्षरों को करते हैं। संस्कृत में आपके 42 प्रत्याहार बनते हैं। कुल मिलाकर के यदि दो प्रत्याहारों को और को हम सम्मिलित कर लेते हैं, आचार्यों ने दो प्रत्याहारों को और समाहित किया है, तो कुल मिलाकर के हमारे 44 प्रत्याहार बनते हैं। या संज्ञा शासा फलवती, यानी जो जो संज्ञा है वह कहीं ना कहीं हमारी काम आएगी, कहीं ना कहीं हमारा उसका प्रयोजन रहेगा। तो हम इसको और भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, माहेश्वरी सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। माहेश्वरी सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान शिव जी के डमरू से इनका निर्माण हुआ था, इनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो इन्हीं के आधार पर हमारी संस्कृत की व्याकरण टिकी हुई है। इन्हीं को आधार बना करके हम आगे संज्ञा, संधि इत्यादि जगह पर काम में आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये माहेश्वरी सूत्र सीख लिए। अब 44 प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। या संज्ञा सासा फलवती, इसको बता रहे थे हम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा का कोई प्रयोजन होता है। माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की संज्ञा हुई है जिसका प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण है। वस्तुतः प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है।
प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र मैंने आपको बता ही दिया था, आदि रंतेन संहिता। यानी प्रत्याहार निर्माण में आदि यानी प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों को संग्रहण किया जाता है, लेकिन इत संज्ञक वर्णों का यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। जैसे अक प्रत्याहार में ऐसे प्रारंभ करके रील रक सूत्र के कैकार पर्यंत वर्णों को ग्रहण किया जाता है, लेकिन वर्ण इत संज्ञक वर्ण न तथा कै की इस संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि जो हलंत लगा हुआ होता है वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं। सामान्यतः अष्टाध्याय में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। उरण रपरे एक सूत्र है, उसके अनुसार रे प्रत्याहार मान करके कुल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्याय में किया गया है। लेकिन इन प्रत्याहारों के अलावा उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार और वार्तिकों में चय प्रत्याहार अलग से मान करके प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। आपके प्रत्याहार ये आपके सामने हैं, अक, अच, अट, अण, अण, यहाँ पर 2 बार, और उसको भी बताएंगे किस प्रकार से। अम, अल, अस, इक, इच, इण, उड़, एंग, ईच, ऐ, ख, और कुल मिलाकर के खर, नम, चय आदि ये मिलाकर के यहाँ पर हमारे यम प्रत्याहार तक कुल 42 प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों में न की संज्ञा 2 जगह आती है, एक तो अयुड़ प्रथम वाले में, एक लड़ सूत्र में। ठीक है, 2 जगह आती है, याद रखना। यहाँ प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में अण इन प्रत्याहारों को और इन प्रत्याहारों को बनाने के लिए विशेष उत्पन्न होता है कि किस नकार पर्यंत वर्णों को ग्रहण किया जावे। यहाँ याद रखना कि इन प्रत्याहार संज्ञक इस संज्ञक नकार के बाद लड़ सूत्र पर्यंत माना गया है। यहाँ पर एक अण प्रत्याहार में केवल अणु सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में यदि ये सूत्र आता है तो वहाँ लड़ सूत्र तक माना जाएगा, हालांकि अण आपका वहीं काम आ जाएगा। और अन्य सभी सूत्रों में न पर्यंत ही यानी अयुण का न ग्रहण किया जाता है। इसलिए प्रत्याहारों के पाठ में अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। सबसे अधिक 6 प्रत्याहार यानी स और ल इस संज्ञक वर्णों से बनाए जाते हैं। स से अस, हस और झस, जस, बस, ये इसी प्रकार से ल प्रत्याहार बनाए जाएंगे। अब देखिएगा कौन से प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है और कौन सा इसका सूत्र है। देखिए अक में आई ऊण और इसका कैसा वर्ण दीर्घ सूत्र है। इसी प्रकार से अच में ए से लेकर के औ तक ये कोई अर्ची है, इसको देख लें अच्छे से। ठीक है, और इसका अध्ययन कर लें, आपके बहुत काम आने वाले सूत्र हैं ये। ठीक है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से आपके कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार है। और फिर भी आपको प्रत्याहार बनाने में कोई समस्या आती है तो फिर से बताएं। अब आपने इन प्रत्याहारों को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा, प्रत्याहार निर्माण करना आगे से सीखा। अब हम आगे पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान। जहाँ जहाँ ये जैसे जैसे काम आएंगे हम आपको उसी तरह से बताते जाएंगे। धन्यवाद।